कुछ समय से कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की खबरें आ रही हैं और अब इस संबंध में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी घातक हो सकती है। तो आइए जानते हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में। कोरोना मरीजों और कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, जिसे मिकोरमाइकोसिस कहते हैं, घातक हो सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अनियंत्रित डायबिटीज और आईसीयू में ज़्यादा दिन बिताने वाले कोविड के मरीजों में ब्लैक फंगस से होने वाली बीमारी मिकोरमाइकोसिस का अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह घातक हो सकती है। इस बीमारी में आंख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है। सबूत के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने इसके इलाज और प्रबंधन से संबंधित एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मिकोरमाइकोसिस हवा से सांस खींचने पर हो सकती है। इसमें ब्लैक फंगस अंदर आ जाता है जो लंग्स को संक्रमित कर देते हैं। तो क्या है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन? कोरोना से संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। वह आदमी अक्सर दवाई लेता है और उसमें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। क्या है इस बीमारी के लक्षण? आंख और नाक के नीचे लाल रंग पड़ना और दर्द होना, बुखार आना, खांसी होना, सिर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, देखने में दिक्कत, दांतों में भी दर्द, छाती में दर्द इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। किन मरीजों को है ज़्यादा खतरा? जो मरीज अनियंत्रित डायबिटीज़ के शिकार हैं या जिसका शरीर बीमारी से लड़ने में उतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का जोखिम है। इसके अलावा जिसके शरीर में इम्यून कमज़ोर होता है उसे भी ये बीमारी होने का खतरा है। ऐसे मरीज जो किसी कारणवश लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं उसमें भी ब्लैक फंगस का जोखिम है। इस बीमारी से कैसे बचें? इस बीमारी से बचने के लिए डायबिटीज़ के मरीजों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोविड-19 से डिस्चार्ज होने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल को लगातार चेक करना चाहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर उचित समय ही करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान क्लीन स्टेरॉइड वाटर का ही इस्तेमाल करें। लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह से तुरंत एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाइयाँ लेना जरूरी है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन से दूर किया जा सकता है। डायबिटीज़ का नियंत्रण इस बीमारी से बचने का सबसे बेहतर उपाय है। लक्षण दिखने के बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ सर्जरी की प्रक्रिया से भी गुजरनी पड़ सकती है। अगर शुरुआती दौर में एंटीफंगल थेरेपी शुरू कर दी जाए तो मरीज की जान बच सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।